गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विजडम ट्री एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको 1 से 7 नवंबर का। इसमें आप लोग इस चीज़ को जान के रखिए कि देयर इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। ये आर्टिकल आपको यूपीएससी या बीपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए बहुत मदद करेगा, चाहे वो जीएस का हो, चाहे एसए पेपर हो, या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या एनी अदर राइटिंग एग्जामिनेशन, बी इट सीएपीएफ और यूपीएससी और बीपीएससी और एनी अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस वेयर देयर इज़ रिटन, दैट मीन्स मेंस इज़ देयर। और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है बिकॉज यू नो वेरी वेल डैट कि यूएन ने भी 2024 से लेकर के 34 तक को डिकेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर कर रखा है। और इसमें जो एआई अभी है वो काफ़ी ज़्यादा रीसेप कर रहा है इंडियन इकोनॉमी का इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काइंडली गो थ्रू दिस आर्टिकल। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में खास करके आर्टिकल्स आते हैं, इस टाइप के रिटन आर्टिकल्स, उनका डायरेक्ट लिंकेजेस रहता है जो इंडिया के आपको स्कीम्स रहते हैं, पॉलिसी रहते हैं एंड हाउ दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इन सारे चीज़ पर रहता है। ये जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है, दिस इज़ वेरी इनोवेटिव थिंग। द वे यू वुड हैव सीन डैट कि रिसेंटली जिस तरीके से प्रोफेसर शेखर मांडे या प्रोफेसर शर्मिला मांडे ने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वगैरह पर जो वर्क करके सी दे हैव गॉट द IASC बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड। इन द सेम वे दीज आर द एरियाज जहाँ पर आपको नई नई पाथ्स खुल रहे हैं। सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी मच इनोवेटिव। तो आपको इन चीज़ों को जानना चाहिए ताकि आप बेहतर अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है फील्ड देख सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो वेरी वेल डैट कि ये जो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है, ये हर वीक में यहाँ पर देयर इज़ वैकेंसी। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज वैकेंसीज। दीज आर वैकेंसीज ऑफ कंसल्टेंट्स। तो दोज हु आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ ए कंसल्टेंसी, वो इसके थ्रू जा सकते हैं और देख सकते हैं जिनका क्वालिफिकेशन मैच करता है। ये असम वैली केमिकल्स कंपनी लिमिटेड में देयर इज़ वैकेंसी ऑफ चीफ मैनेजर IT एंड ऑल। तो जिनके पास कंप्यूटर का डिग्री है, MBA की डिग्री है, वो इसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अगेन रिमरेशन आप देख सकते हैं कि पे स्केल क्या है एज पर द PSUs। एंड देयर इज़ वैकेंसी ऑफ TMC, ये भी आप देख सकते हैं। आपको जो लोकेशंस हैं, मुंबई के लोकेशंस में, वाराणसी के लोकेशंस में, एंड एट द सेम टाइम द मुजफ्फरपुर गुवाहाटी के भी लोकेशंस में देयर इज़ वैकेंसी। मुजफ्फरपुर लोकेशन में और गुवाहाटी के लोकेशंस में, इन सब में वैकेंसी है। यू जस्ट गो थ्रू दिस एंड सी व्हाटसोएवर योर एलिजिबिलिटी इज। अगेन देयर इज ए कंसल्टेंट वैकेंसी एंड दीज आर कॉन्ट्रैक्चुअल, एक्चुअली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल। आगे आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी में टेक एंट्री है +2 के वाला। तो ये टेक एंट्री दोज कैंडिडेट्स और दोज कैडेट्स हु आर स्टडिंग इन मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, RIMC और नवोदय विद्यालय और एनी अदर स्कूल, बीट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी स्कूल्स, कोस्ट गार्ड स्कूल्स। तो जो 12th क्लास में हैं एंड दोज हु आर एलिजिबल फॉर गिविंग NDA, दोज हु आर हैविंग साइंस स्ट्रीम और इवन आर्ट स्ट्रीम, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आप फील्ड में जा सकते हैं। टेक एंट्रीज आर फॉर दोज जिनका मोर देन 85% इन 3 सब्जेक्ट्स होता है, दे आर एलिजिबल फॉर डैट थिंग। तो आप ये टेक एंट्री देख सकते हैं। अगेन देयर इज़ वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, ये आप देख सकते हैं PA की वैकेंसी है। एंड इंडियन आर्मी में अगेन देयर इज़ वैकेंसी ऑफ TGC, ये ग्रेजुएट लेवल वाला है जहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल से आप भर सकते हैं। जिनके पास BTech की डिग्री है या साइंसेस की डिग्री है वो लोग एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे मैनेजर कम अकाउंटेंट का पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, लेबर ब्यूरो में। एंड यहाँ पर देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में देयर इज वैकेंसी और इसमें 2 सीट्स हैं। रेगुलर का पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स का, तो 18 से 50 साल की उम्र यहाँ पर कर दिया गया है। पहले 40 रहता था, 50 साल कर किया हुआ है। टेरिटोरियल आर्मी का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था कि देयर इज वैकेंसी ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। आप इसमें देख सकते हैं सिलेबस एंड ऑल इज बीइंग गिवन हियर।
तो ये सारी चीज़ हो गया टेरिटोरियल आर्मी का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अगेन देयर इज़ 5 पोस्ट फॉर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड दिस इज़ ऑन डेपुटेशन, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ पर सेक्रेटरी का भी पोस्ट आ रखा है, डैट मीन्स ये पे लेवल 13 से ऊपर का होगा वैकेंसी। जहाँ पर भी ये सेक्रेटरी लेवल हो जाता है तो वो 13 से ऊपर या 13 के करीब रहता है। अगेन यहाँ पर देखिए वैकेंसी है आपको न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए हवलदार स्पोर्ट्स कोटा पर वैकेंसी है आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में, एंड दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर हैविंग बीपीएड एंड ऑल, तो वो देख सकते हैं। या नेशनल लेवल पर जो खेल रखे हैं जैसे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उन बच्चों के लिए दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ दे वांट टू गेट देयर कैरियर इन इंडियन डिफेंस। यहाँ पर आप इनको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, डिप्टी मैनेजर, इन सारे का पोस्ट निकला हुआ। अंडर सेक्रेटरी का भी पोस्ट वहाँ पे है। आप देख सकते हैं एनआरडीसी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली के अंदर ये 3 वैकेंसी है। एमएचआई प्रोजेक्ट है, उस पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 3 इयर्स का, ये आप देख सकते हैं। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, देयर इज़ वैकेंसी फॉर दोज हु आर हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ टेक्नोलॉजी और यू कैन से साइंसेस, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ 1 वैकेंसी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इन इकोनॉमिक्स, तो वो देख सकते हैं आप। कंप्यूटर प्रोग्रामर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर एंड ऑल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में भी देयर इज़ वैकेंसी, तो ये आप देख सकते हैं कि जिनके पास डिप्लोमा की डिग्रीज़ है, जूनियर टेक्नीशियन वगैरह का भी वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेन इन टेरिटोरियल आर्मी जो ऑलरेडी पिछले वीक में भी आ रखा था, द सेम हैज़ बीन गिवन विथ मोर डिटेल्स, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस, यू विल फाइंड दोज हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन इंडियन आर्मी और तो जिनका एज ज़्यादा हो गया है तो टेरिटोरियल आर्मी को ट्राई कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो का एक जॉब है ICAR में, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस का है वैकेंसी रजिस्ट्रार के पोस्ट पे, तो ये पे लेवल 12 पर हो जाता है। 56 साल यहाँ पर वो एज लिमिट है, तो यू कैन जस्ट सी दिस। इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रखी है आपको ITBP में, आप ये देख सकते हैं। देयर इज 5 वैकेंसीज ऑफ accountants, तो those who are having the eligibility criteria, you just go through the eligibility criteria, तो वो लोग जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन जो इंडियन डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज है ये आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड में है। फिर आपको यंग प्रोफेशनल्स का अगेन ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड रिसर्च असिस्टेंट में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन जॉब्स को। एंड इफ़ यू आर हैविंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काइंडली फिल अप द फॉर्म। ओशियोनोग्राफी में देयर इज़ गुड वैकेंसी, अराउंड 24 वैकेंसीज आर देयर एंड दैट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, तो आप ये अपनी एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए फिलअप कर सकते हैं। अगेन डायरेक्टर पोस्ट का है IGNCA में, दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन फॉर दिस नेशनल आर्ट्स एंड ऑल, तो यहाँ पर पे लेवल 13 है, बट दिस इज ऑन डायरेक्ट एंड री एम्प्लॉयमेंट और डेपुटेशन, सो इसके बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू उनको लिया जा रहा है। अगेन ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स में देयर इज वैकेंसीज एंड दैट इज 3 पोस्ट फॉर पे लेवल 11 है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार से। इंडियन नेवी में देयर इज पोस्ट बट दैट इज ऑफ सम काइंड ऑफ लिस्ट इज गिवन फॉर दोज हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट एंड ऑल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में देयर इज वैकेंसीज ऑफ फॉर प्रोफेसर एंड दैट इज थ्रू द सेम जस्ट लाइक लैटरल एंट्री, एंड जो अभी निकाला गया था कि प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो वो वाले स्कीम्स के थ्रू शुरू किया गया है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिनको भी इंटरेस्ट है वो इसके थ्रू जा सकते हैं। इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल टीचिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इधर देखते हैं तो अगेन देयर इज वैकेंसी इन आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो आप ये देख सकते हैं
एंड जिनके पास भी ये ITI वगैरह की डिग्री है वो अपने डिग्री के अनुसार वो कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड एट द सेम टाइम लैब अटेंडेंट, इन लाइब्रेरी अटेंडेंट, इन सारे की भी वैकेंसी है, तो आप वो देख सकते हैं। प्रोफेसर प्रैक्टिस का इसमें नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन वगैरह का है। अगेन देयर इज़ वैकेंसी इन संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वहाँ पर भी वैकेंसी है। सैनिक स्कूल झांसी में कुछ परमानेंट सीट्स है, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह का रेगुलर पोस्ट पर ये निकला हुआ है। फिर आप फिजिक्स का भी रेगुलर पोस्ट पर निकला हुआ है। PGT कंप्यूटर साइंस अगेन SC रेगुलर पोस्ट, एंड ये बायोलॉजी regular post. Social science is contractual. They are paying consolidated around 70,000 rupees, that is 69,595 rupees again of social science temporary. Physical science contract, art master contract, librarian contract, and they have just asked this one that you should have diploma in library science or graduation degree. So counselors again 69,595 PM PTI teacher ko they are giving 45,000 rupees, lab attendant and all they are giving around 40,000 rupees. So you can just cross check your eligibility criteria and fill up the form. So these are the jobs of this week, so kindly go through all this, and wheresoever your education qualification suits you, kindly fill up the form. और जो लोग इधर प्रिपरेशन कर रहे हैं, काइंडली गो थ्रू दिस न्यूज़ डाइजेस्ट ऑल्सो. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अपडेटिंग योर सेल्फ विद द करंट अफेयर्स एंड दैट टू विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द eyes of Indian government. So these were the news of the day, and I will request you all to kindly subscribe the channel, and those who want to join the course of CUET and at the same time UGC NET or BPSC mains, we have started our BPSC mains test series especially for essay and GS paper 1. So those who wants to join it, kindly call on the number written here. I am just writing out the number 91234 11670, and you can join online or offline mode both. For offline mode, our coaching is at 271 1B opposite to West Mukherjee Nagar. मुखर्जी नगर के ओपोजिट में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 912334111670. Thank you for watching Wisdom Tree, and kindly subscribe the channel to make sure that it should reach to the masses. Thank you once again.